नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हासिम खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी ज़िले की धनौरा ग्राम पंचायत, जो पिछले लंबे समय से कई विवादों में घिरी हुई है और फिलहाल यहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बस स्टैंड के नज़दीक ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण किया गया है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ लोगों ने आकर वहां कब्जा कर लिया और अपनी दुकानदारी वहां जमा ली है, जबकि एक बाकायदा एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई संरचना ग्राम पंचायत कॉम्प्लेक्स या किसी भी तरह का परिसर उसका निर्माण करती है, तो उसके निर्माण के बाद उसकी बाकायदा एक नीलामी प्रक्रिया की जाती। लेकिन यहाँ पर उस कोई प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और इस प्रक्रिया को अपनाए बगैर ही यहाँ पर वहाँ करीब 12 जो कॉम्प्लेक्स कमरे बनाए गए हैं, ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया, जिसको लेकर उपसरपंच सहित यहाँ के पंचों ने शिकायत की है। अब उस शिकायत के बाद अब एक जांच टीम यहाँ पहुंची थी और जांच टीम ने जांच के बाद स्थल का निरीक्षण करेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दुकानदारों को किसका शय है, किसके संरक्षण में ये सब किया है और ऐसे कैसे ये सब किया जा सकता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स निर्माण होते हैं उसकी प्रक्रिया है कि आपको पूरे नियमों का पालन करना है, यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था देखना है, निविदा का प्रकाशन कराना, ये सब कराए बगैर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ये पूरी दिलेरी के साथ कैसे हुआ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल यहाँ के पंचों के क्या आरोप हैं, वीडियो के अंत में देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके का पूरा मामला है। इस मामले पर हम जिम्मेदारों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं धनौरा में और धनौरा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण किया गया है, जो विवादों के घेरे पर आ गया है, जिसके चलते आज जनपद की एक जांच टीम पहुंची है और यहाँ पीसीओ है जनपद के, वो जांच में आए हैं और 12 कमरे का कॉम्प्लेक्स है। किस तरीके का विवाद है और क्या कुछ शिकायत और क्या आपने इस पूरे मामले पर पाया है फिलहाल जो अब तक आपने जाँच किया है? शिकायत ये थी कि इन लोगों ने क्या है अतिक्रमण करके इसमें रख लिए हैं सामान, और जांच में वही समझ आया। ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमने खुद अपने तालाब को तोड़ के रखा करके। क्या ऐसा संभव है कि आपकी संपत्ति है, लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया, ऐसे कैसे रख सकते हैं? किसका संरक्षण है? देखो, आप अपन संरक्षण किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि संरक्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि वो कह रहा हूँ हमारी दुकान सामने थी, उनका पहले से दुकान थी, पुरानी चाहे ठेले में रखे हों जो भी रखेंगे, सामान खराब हो रहा था, हम ये इसमें तोड़ कर रख लिए। क्या प्रक्रिया है अगर कोई ग्राम पंचायत कोई संरचना इस तरीके की निर्माण करती है तो उसको कैसे दिया जाता है? क्या पूरी प्रक्रिया वो मुझे बताइए, नियम कानून के दायरे में। प्रक्रिया जो है शासन के नियम अनुसार इसका TS हुआ है। अगर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए, CC जारी हो जाती, तो ग्राम पंचायत बकायदा उसका इश्तेहार जारी होता कि नीलाम करना है। इश्तेहार जारी, उसमें रोस्टर प्रणाली भी अपनाई जाती है। ST SC या सब होता है। विकलांग हैं, आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए भी सारी प्रक्रिया होती है ना पंचायतों में भी? जब होती है, जब पहले कंप्लीट तो हो जाओ। अभी कंप्लीट भी नहीं है? CC जारी कुछ नहीं हुआ इसका। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? अब आगे अधिकारी जान क्या करेंगे वो। क्या शुभ नाम है आपका? आनंद कुमार उनके। ओके आनंद जी, ठीक है। ये आनंद जो है पीसीओ यहाँ पर जांच में पहुंचे थे। फिलहाल जिस तरीके का मामला सामने आया तो यहाँ ऐसा समझ में आता है कि नियम कानून या कोई भी जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ भी नहीं है, सब मनमानी यहाँ धनौरा ग्राम पंचायत में फिलहाल ऐसा देखने और समझ में आ रहा। देखना होगा प्रशासन इस पूरे मामले पे क्या कुछ कदम उठाता है। ग्राम पंचायत धनौरा में 5वें वित्त आयोग से जो है 12 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तहत जो है दुकान निर्मित किए गए हैं और उन दुकानों का आवंटन किया जाना है, लेकिन कथित जो है विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उन 12 दुकानों में से जो व्यापारी वर्ग हैं वो ज़बरदस्त जो है उसमें कब्जा करके अपना ताला लगा चुके हैं। जैसे ही मेरे ध्यान में आया, संज्ञान में आया, तो मेरे द्वारा जो है वास्तविकता की जांच किए जाने हेतु यहाँ पर 2 PC और 1 पंचायत इंस्पेक्टर की जो है 3 स्तरीय टीम जो है गठित किया गया है। अभी जो है रिपोर्ट आना बाकी है। ज्ञात हुआ है कि आज जो है वो लोग मौके पर गए हुए थे। वास्तविकता की जब तक जांच नहीं हो पाती है तब तक जो हमें इसके संबंध में कुछ नहीं कहा। फिलहाल निर्माण भी अधूरा बताया जा रहा है, उसका कोई कार्यपूर्ता प्रमाण पत्र इसके बारे में तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना ज्ञात है कि चूंकि ग्राम पंचायत का कार्य है तो ग्राम पंचायत को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता तब तक जो है दुकानों को इधर उधर नहीं दिया जा सकता।
शासन के प्रावधानों के विपरीत है। आगे से खाली कराई जाएगी और नीलामी हाँ, निश्चित है कि अगर सही पाया जाता है अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो हम जो है सारा प्रकरण उठा करके तहसीलदार साहब को जो है प्रेषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में जो है उन्हीं को अधिकार है कि किसी भी को बेदखल करना, उन्हीं को अधिकार क्षेत्र में आता है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। थैंक यू। मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच अतुल जैन हूँ। हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा हम 12 कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे बाजार चौक धनौरा में, जिनका अभी कंप्लीट बन के भी नहीं हुए हैं, न सीसी जारी हुई है, न मूल्यांकन हुआ है। और रातों रात योजना और कितनी लागत? 19 लाख कुछ रुपए की लागत से बने हैं 5 वित्त से। ग्राम पंचायत को जानकारी भी नहीं है और वहाँ पर कुछ व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है, वो दुकान खोल के बैठ गए हैं। ना ही उसमें हम लोगों ने नीलामी किया है, ना ही कोई योजना या कोई पेपर में उसका इस्तेगाता निकाला है। हमको जब जानकारी लगी तो हमने तमाम जगह उसकी शिकायत की है, जिला पंचायत सीओ साहब के यहाँ, कलेक्टर मैडम जी के यहाँ पर, तहसीलदार, एसडीएम सब थाने में सभी जगह शिकायत की है, जिसकी जांच आज हो रही है। जनपद में सीओ साहब के द्वारा आज ये जाँच एजेंसी को बुलाया गया है और जाँच अभी जारी है, जिसमें पीसीओ साहब, आनंद उइके जी और जैन साहब वगैरह सभी जाँच एजेंसी के अधिकारी हैं और साथ में हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच भी हैं। इसकी जांच अभी जारी है। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।